नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज बच्चों हम एक नया जो है वो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपकी गणित की किताब की बिंदु पथ वाली प्रश्नावली। तो बच्चों ये जो 10, 11, 12, 13 जो प्रश्नावलियाँ हैं ये काफ़ी बहुत ध्यान से करने वाली और बहुत ही समझ से हर चीज़ को देखने वाली और प्रमेयों को समझने वाली है। आप यदि इसमें आई हुई प्रमेयों को एक एक करके अगर समझते जाएंगे तो ये सवाल आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे। तो मैं जो कोशिश करूँगा कि आपकी एक एक प्रमेय को बहुत अच्छी तरीके से जो आपके लिए प्रस्तुत करूँ, समझाऊँ। तो इसके लिए कुछ शुरू में जो ये बातें जैसे बिंदु पथ है, तो बच्चों आपको बिंदु पथ जो है वो आप देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बिंदु और पथ। तो बच्चों बिंदु आप जानते हैं क्या होता है, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि एक किसी भी आकार की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जो हम रेखा गणित या आकृति काम में लेते हैं वो क्या होती है बच्चों, बिंदु होता है। जैसे बिंदु हम पेन से भी बिंदु लगा देते हैं, चौक से भी बिंदु लगाते हैं। तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन किसी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखा गणितीय आकृति होती है वो बिंदु होता है। तो ये बिंदु पथ जो है बच्चों, बिंदु पथ यानी किसी भी निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत यदि कोई बिंदु गति करता है तो वो जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं, बिंदु पथ कहते हैं। तो ये बिंदु पथ की जो परिभाषा आप देख सकते हैं कि किसी निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत बिंदु की गति के पथ को क्या कहते हैं, बिंदु पथ कहते हैं। यानी वो जिस पथ पर गति करता है वो उसका बिंदु पथ हो गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक कोई स्थिर बिंदु है P। मान लीजिए एक स्थिर बिंदु P है आपके पास और आप ये मान लीजिए कि इससे मान लो 3 सेमी दूरी पर एक अन्य बिंदु है बच्चों, वो है Q। यानी ये जो इनके बीच की दूरी है बच्चों ये कितनी है, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यदि हमें ऐसे कह दिया जाए, यानी एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि ये जो Q बिंदु है, क्योंकि P तो स्थिर है, और यदि Q इस प्रकार गति करे कि ये 3 सेमी दूरी बना के रखे P से, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से जो है ये 3 सेमी दूरी बना के रखेगा बच्चों, तो ये क्या हो सकता है कि यहाँ चारों तरफ इस प्रकार से ये 3 सेमी दूरी पर ऐसे जो है ये घूम सकता है। ठीक है, अन्य कहीं दूर नहीं जा सकता। ये क्या हो सकता है, इस प्रकार से 3 सेमी दूरी पर घूम सकता है। तो ये क्या बना देगा, एक वृत्त की परिधि बना देगा। या आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर P पर एक खूंटा है और उससे मान लो 3 मीटर की रस्सी से जो एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो आपको पता है कि वो घोड़ा जो है कितनी दूर में घास खा सकता है, आपको पता है कि वो 3 मीटर से दूर नहीं जा सकता। तो वो जो है वो इस इतने क्षेत्र का घास खा सकता है। तो इस प्रकार से वो जो एक निश्चित दूरी बना करके जो गति करेगा, ये जो पथ बनेगा बच्चों, यही होता है बिंदु पथ। या एक और सरल उदाहरण के द्वारा आपने देखें कि मान लीजिए आपके पास एक आप कोई दीवार के पास चल रहे हैं। मान लीजिए एक दीवार है भाई, ये मान लेते हैं कि ये एक सीधी सीधी खींचता हूँ यहाँ से। तो मान लेते हैं कि ये एक सीधी दीवार है यहाँ से। ठीक है, ये एक सीधी दीवार है और आप इस दीवार से जो है मान लीजिए आप मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर खड़े, आप यहाँ पर खड़े, आप यहाँ जो है वो आप खड़े। मान लीजिए ये आपकी दूरी यहाँ से कितनी है, 1 मीटर है। अब आप इस प्रकार चलें कि इस दीवार से जो है 1 मीटर की दूरी बना के रखें, तो आप ये पाएंगे कि आप जो है वो इस प्रकार से गति करेंगे तो आपका जो ये पथ बन जाएगा बच्चों, क्योंकि आप कितनी दूरी बना के चल रहे हैं, 1 मीटर की दूरी बना के चल रहे हैं। तो ये जो पथ हो गया वो
आपका जो बिंदु पथ हो गया वो लगातार इससे कितनी दूरी बना के रखेगा, 1 मीटर की लंबवत दूरी बना के रखे आप चल रहे हैं, तो आपका जो पथ बन गया वो इसके एक समांतर रेखा बन गया। इस प्रकार से आपका पथ जो है वो इस दी की दीवार के समांतर एक रेखा बना देगा। तो इस प्रकार से ये हो गया बिंदु पथ, यानी किसी निर्दिष्ट नियम के अंतर्गत यदि कोई बिंदु चलता है तो वो जो पथ बनाता है वो ही होता है बिंदु पथ। अब बिंदु पथ पर आधारित सवालों को हम इस प्रश्नावली में समझेंगे। तो इसके लिए जो पहली प्रमेय 10.1 उसको आज हम हल करेंगे, और फिर दूसरी प्रमेय 10.2 जो उसको करेंगे, और उसके बाद आपको मैं सवाल शुरू कराऊंगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें ये जो दिया हुआ है 10.1 में कि दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बिंदु हम यहाँ पर ये लेते हैं, जिससे हमें दो दिए हुए बिंदु ये है, ये ए मान लेते हैं और ये बिंदु बी मान लेते हैं। ये हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि हमें ये जो पी बिंदु है, यहाँ पर ये जो पी बिंदु है वो ए और बी से समदूरस्थ है, यानी ये जो बराबर दूरियों लगाने के संकेत लगाए मैंने, तो यानी पी ए दूरी बराबर होगी पी बी। तो बिंदु पथ कह रहे किसी बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक होगा। तो बच्चों ये जो ए बी रेखाखंड है, आप देख रहे हैं कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। तो कह रहा है कि ये बिंदु पी का जो बिंदु पथ है, तो उसकी शर्त ये है कि बराबर दूरी पर रह के चलना चाहिए। तो इसका जो बिंदु पथ होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस ए बी रेखाखंड पर लंब समद्वि भाजक होगा, यानी साथ में इसको दो समान भागों में बांटेगा और साथ में इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब जो हम यहाँ पर मान लीजिए ये इसको एम पर काटता है आकर के मिलता है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि पी एम जो है वो इस पर लंबी होगा, और चूंकि ये बराबर दूरी बना के चल रहा है तो एम इसका मध्य बिंदु हो गया, तो ए एम बराबर बी एम हो गया। तो ये मध्य बिंदु तो है ही, बस हमें सिद्ध करना है कि पी एम जो इस पर लंब होगा। ठीक है। तो बच्चों प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ इसके स्टेप होते हैं, तो आज जो है वो मैं इन स्टेप को बताते हुए आपको आगे चलूँगा। तो बच्चों सबसे पहले किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसका पहला स्टेप होता है, वो होता है दिया है कि आपको प्रमेय में दिया क्या है। तो बच्चों ये जो प्रमेय के मुख्य बिंदु होते हैं, जो स्टेप होते हैं इसके, वो है सबसे पहला होता है दिया है। तो बच्चों आप प्रमेय को गौर से पढ़ करके आप पहले ये लिखें कि आपको ये चीज़ें दी हुई, जैसे हमें क्या है कि दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, जिनसे समान दूरी पर एक बिंदु पी दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ए और बी दो बिंदु जिनसे समान दूरी पर बिंदु पी है, तो ये दिया हुआ है। फिर बच्चों दूसरा स्टेप होता है सिद्ध करना है, यानी आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिद्ध करना है कि बिंदु पी का जो बिंदु पथ है वो रेखाखंड ए बी का लंब समद्वि भाजक है, यानी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, साथ में समद्वि भाजित करता है। फिर बच्चों इसका तीसरा स्टेप होता है, आपको इसको सिद्ध करने के लिए कुछ भी रचना करनी पड़े तो वो हम इस स्टेप में लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे पी का बिंदु पथ जो है वो इसको ए बी को एम पर काटता है, तो ये हो गया इसकी रचना हो गई। फिर बच्चों इसका स्टेप होता है उपपत्ति। तो यहाँ पर हम क्या है कि तथ्यों को सिद्ध करेंगे। उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाण या प्रूफ, यानी आप सिद्ध करने के लिए जो प्रूफ दे रहे हैं, यानी आप किस प्रकार सिद्ध करेंगे वो पूरा जो है वो इसमें आता है उपपत्ति में। तो इसका वैसे प्रूफ होता है, ये प्रूफ यानी प्रमाण हो गया कि हम किस प्रकार से चीज़ों को सिद्ध कर रहे हैं। तो हम उपपत्ति के अंदर पूरा जो है इस प्रक्रिया को सिद्ध करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करें। इसे सिद्ध करने के लिए बच्चों हम लेते हैं त्रिभुज AMP और BMP, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज AMP व त्रिभुज BMP में। तो एक बात याद रखिए बच्चों, आपको जो प्रमेय सिद्ध करनी है तो उसमें अधिकांश प्रमेय जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से ही सिद्ध होती है। तो सर्वांग समता के जितने नियम आते हैं आप उन पर ध्यान देते जाइए।
तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो वो हम प्रमाण लिखेंगे इन त्रिभुजों में क्या क्या आपके पास किस प्रकार से बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको PA बराबर PB दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूँकि भुजा PA बराबर क्या होगी PB, और प्रमाण आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे चूँकि दिया है, यानी ये हमें प्रमेय में दिया है कि P बिंदु जो A और B से समान दूरी पर है। फिर आप देख सकते हैं बच्चों AM बराबर होगा BM, AM बराबर हो गया BM। ये बराबर क्यों है? क्योंकि P का बिंदुपथ है, ठीक है। क्योंकि P का बिंदुपथ जो है वो P समान दूरी पर है, तो P का बिंदुपथ जो है वो AB को जहाँ काटेगा वो M जो है वो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो चूंकि ये हो गया P का बिंदुपथ होने के कारण ये समान दूरी पर है, ठीक है। क्योंकि ये P का बिंदुपथ होने के कारण जो है वो ये बराबर होगी। और दूसरा जो हम तीसरी भुजा आप देख सकते हैं कि PM जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो PM बच्चों किसके बराबर हो गई? PM के बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है? चूंकि उभयनिष्ठ भुजा, इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों भुजाएं इन त्रिभुजों की परस्पर बराबर हो गई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः S S S, यानी भुजा 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 सर्वांग समता गुण धर्म से S S S सर्वांग समता जो S S S नियम होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो तो S S S सर्वांग समता गुण धर्म से क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। यानी त्रिभुज जो आपके पास AMP था बच्चों, वो किसके सर्वांग सम हो गया? तो ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है इस प्रकार से। तो ये त्रिभुज BMP के क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और बच्चों जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो उनके बचे हुए अवयव जो हैं वो भी समान हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं, जिससे आप सर्वांग सम करके आप ऐसे लिख सकते हैं, जिससे CPCT द्वारा। तो CPCT का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान हो जाते हैं, तो ये CPCT लेके आप यहाँ पर, यानी जिससे CPCT द्वारा। तो हमें ज़रूरत है कोण AMP की किसके बराबर हो गया? BMP की, यानी कोण AMP बच्चों बराबर हो गया कोण BMP के बराबर हो गया। परंतु आप देख सकते हैं कि कोण ये जो दोनों है वो रेखिक युग्म है, यानी कोण AMP बच्चों प्लस कोण BMP जो है वो क्या है? 180 डिग्री के योग, क्योंकि कारण के इसका चूंकि रेखिक युग्म है, एक सरल रेखा पर बनता है, रेखिक कोण युग्म है ये, ठीक है। तो इस कारण से इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है और दोनों का जो योग है वो कितना 180 है। इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि कोण AMP बराबर हो गया कोण BMP बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 है और दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर इनका जो है वो प्रत्येक का मान 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों जब 90 डिग्री हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो गया? लंबवत हो गया। अर्थात PM किस पर लंब हो गया? अतः PM लंब हो गया AB पर। तो बच्चों M मध्य बिंदु था ही, ठीक है, और लंब हमने सिद्ध कर दिया। तो अपने कह सकते हैं कि, तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि इसलिए
किसी समदुरुस्त बिंदु यानी दो बिंदु समदुरुस्त बिंदु का बिंदुपथ अर्थात P का बिंदुपथ, P का बिंदुपथ AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। यानी हमने सिद्ध कर दिया लंब और समद्विभाजक ये था ही पहले, क्योंकि वो P का बिंदुपथ है, तो लंब समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय बच्चों सिद्ध हुई। तो प्रमेय को सिद्ध करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा गौर से जो इनको देखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, तो ये आपसे बिल्कुल सिद्ध होने वाली है। इन सारे स्टेप को और सर्वांग समता गुणधर्मों का समझते जाइए। तो ये प्रश्नावली जो है वो एक एक करके मैं सारी प्रमेय आपको इन सभी प्रश्नावलियों की और सारे सवाल आपको जो है वो बहुत ध्यान से कराऊंगा और बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं, इस प्रकार कराऊंगा। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो जो है वो ज़रूर देखेंगे और घर बैठे जो है वो इन मुश्किल चीज़ों को भी बहुत आसानी से सीखेंगे। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और लगातार वीडियो देखते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। ठीक है बच्चों, अब अपने 10.2 प्रमेय के साथ मिलेंगे कल, तब तक नमस्कार।